इंडिया वालों की भी समझ में नहीं आती, जिंदगी में पहली दफा 4 लगातार मैचेस क्या हार गए, ऐसे बिहेव करे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। हालांकि अभी 4 हारे नहीं है, 3 ही हारे, एक जो था वो नो रिजल्ट आया। अब मजे की कहानी ये है कि आप सबको पता है कि जब से श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं तब से इंडिया हार रही है। हालांकि अभी कोई आफत नहीं आई है। या बंदा ये सोचे कि एक टीम पिछले 3 साल के अंदर 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हुई है, उसके बाद अगर वो 2 सीरीज हार जाए तो वहां पे ऐसे एक्ट किया जा रहा है कि जैसे सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। श्रेयस अय्यर जो कि बड़ा कामयाब उसको कप्तान कहा जा रहा था, उसको कप्तानी दी गई किस कप्तान को हटा के जो अनबीटन था, जो ना बायलैटरल कभी हारा, ना एशिया कप हारा, ना वर्ल्ड कप हारा। उससे पहले जो कप्तान था वो भी वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो मतलब कि एक लेगेसी चलती हुई आ रही थी। लेकिन आप ये देखिए कि अभी आयरलैंड से सीरीज हारे और इंग्लैंड से पहला मैच हार गए, तो ऐसी बातें शुरू हो गई है। फैंस ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई श्रेयस को हटाओ। लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कह रहे हैं कि श्रेयस कैप्टनसी रिमूव बटन, और उसके ऊपर 7-7 हजार के अंदर लाइक्स आ रहे हैं। दिस इज सीरियसली शॉकिंग। देखो ये कोई और टीम करे समझ आती है। अब आप खुद सोचे, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का जब कप्तान बना पहले 4 मैचेस हारा, क्या हो गया था? वो अलग बात है, उसकी कप्तानी चली गई थी, लेकिन पहले 4 मैचेस हारा ना। रिजवान कप्तान बना, वो भी पहले 4 मैचेस अपने हार गया। शाकिब उल हसन अपने पहले 4 मैचेस हारा हुआ। श्रेयस अय्यर भी उस कैटेगरी के अंदर आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि इसको अगर हम इन अ पॉजिटिव वे देखें तो उनका सिस्टम ही ऐसा है कि वो इतनी ट्रॉफीज जीते हुए हैं, रिसेंटली चैंपियंस, हर हर चीज वो आईसीसी जीत रहे हैं। उनका सिस्टम की पावर आप ये देखिए कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम ये मैचेस भी क्यों हारे। हालांकि अभी ये सीरीज पड़ी हुई है, लेकिन स्टिल वो शौक में चले गए। 2011 के अंदर विराट कोहली की कप्तानी के अंदर लंका से 2 मैचेस हारे, उसके बाद पाकिस्तान से हारे, फिर न्यूजीलैंड से हारे वर्ल्ड कप के अंदर। तो क्या हाल हुआ था हम सबने देखा। लेकिन वो शिकवा शिकायतें जायज थी, क्यों? क्योंकि उससे पहले आईसीसी ट्रॉफी आ नहीं रही थी, उससे पहले तक ट्रॉफीज आ नहीं रही थी। अभी तो भाई ट्रॉफीज आ रही हैं, अभी तो आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर ट्रॉफी जीते हुए हैं, लेकिन स्टिल जिसको कहते हैं ना बुरा हाल हो रहा है। खैर मैच के ऊपर आते हैं। आप सबको पता है कि इंग्लैंड ने बड़े शानदार तरीके से मैच जीत लिया। 190 का टारगेट था, 190 एक ओवर पहले उन्होंने चेस कर लिया। जैकब बीथल, ट्रेविस हेड है जिसको ब्लू रंग बड़ा पसंद है, और जैकब बेथल है जिसको ब्लू रंग बहुत पसंद है, इंडियन कलर का। वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल के अंदर भी इस बंदे ने इंडिया का सही फंडा लगाया था, और आज भी जब बैटिंग मिली, लगातार दूसरा मैच था ये इसका बैटिंग का इंडिया के अगेंस्ट। पहले वो सेमीफाइनल और अब ये वाला, और आपके सामने है कि उसने क्या शानदार इनिंग्स खेली। और मजे की चीज बताऊं क्या है, इंग्लैंड की टीम में सारे टुल्ले हैं, अन्य बल्ला घुमाते हैं। ये लड़का जो है ना, ये स्टार्टिंग में आके टाइम लेता है बड़े तरीके से, स्पिन का बड़ा खतरनाक प्लेयर है, और जब सेट हो जाता है फिर फास्ट बॉलर्स को भी नहीं छोड़ता। इंडिया मैच जहां पे हारा वो था रवि बिश्नोई का ओवर, जिसके अंदर श्रेयस अय्यर ने कह भी दिया कि हम सबको पता है कि किस किस प्लेयर की वजह से जिसको कहते हैं सब कुछ टर्न अप हुआ, लेकिन मैं स्पेसिफिक नेम नहीं लेना चाहता। सबको पता था रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं, नो बॉल्स वो कर रहा है, एक स्पिनर ओके, उसके अलावा जिसको कहते हैं ना रन्स उसको बड़े पड़े, तो वो मैच टर्निंग ओवर साबित हो गया। और उससे पहले अगर बात की जाए तो हर्षित राणा का बड़ा खतरनाक एक ओवर गया हुआ था। अर्शदीप सिंह ने पावर प्ले के अंदर बड़ी मार खाई थी, बड़े फंडा लगा था। तो मतलब कि बॉलर्स ने गंदी बॉलिंग की, लेकिन इंग्लैंड की जो टीम है ना, इंग्लैंड कंडीशन के अंदर इनको हराना आसान नहीं, मुश्किल है। और इंग्लैंड ने मैच पहला जीत लिया। पहला मैच अगर चल रहा था, पहला भी इन्होंने जीत जाना था, पहला भी ये लोग जीते हुए थे, लेकिन वो तो मैच हुआ नहीं पूरा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये वाला मैच ये लोग जीत गए, ये आगे भी मैच आएगा, ये वो भी जीत जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इंग्लैंड जो है इनको 4-0 से वाली सीरीज हराएगा। लेकिन अगर ये 4-0 से हारते भी हैं, मैं देखना चाहूंगा गौतम गंभीर में कितना सब्र है कि वो कप्तानी में कितना जिसको कहते हैं ना आगे रखेंगे। श्रेयस अय्यर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लास्ट 11 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीता है। पंजाब किंग्स से भी लगातार 6 मैचेस ये लोग हार गए थे, लेकिन स्टिल ही इज अ गुड ऑप्शन। देखना यह है कि श्रेयस अय्यर एज अ कप्तान क्या करके दिखाएगा, कैसे अपनी टीम को यहाँ से बचाएगा। और इंडियन फैंस का शिकवा एक तरह से जायज़ है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है हारने की।